इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिस्टेसिस के बारे में। आपको पता है कि एपिस्टेसिस जो होता है वो दो डिफरेंट जीन के बीच में जो एलील होते हैं, जो डिफरेंट एलील होते हैं डिफरेंट जीन के, उनके बीच का इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे दो तरह का एपिस्टेसिस होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, है ना, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, राइट। और दूसरा होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, राइट। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो आपको पता है 12:3:1 होता है, ये इसका रेशियो होता है, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो क्या होता है? तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी रेशियो आपको पता है 9:3:4 होता है, 9 3 12 12 4 16, ठीक है। तो इसके बारे में फ़िलहाल अभी बात नहीं करते हैं, अभी हम इस पे बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस से, ठीक है। यहाँ पे रिसेसिव जीन एपिस्टैटिक हो जाएगा, मतलब रिसेसिव जीन जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में जब रहेगा तो दूसरे किसी भी जीन के इफेक्ट को नहीं शो करने देगा, ठीक। पर यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो डोमिनेंट जीन जो होता है वो तो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे ये जो रेशियो है वो आया है, कैसे मॉडिफाई हुआ है, इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए आइए, हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि कैपिटल W जो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है वो हम उस कंडीशन को समझा दें। पहले कैपिटल W जीन जो है, यहाँ पे जो कैपिटल W जीन आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस कैपिटल W जीन, ये जो कैपिटल W जीन है ये एपिस्टैटिक है, ठीक है। एपिस्टैटिक है मतलब जी के, सॉरी कैपिटल W, हाँ कैपिटल W बोल रहा हूँ ना, ये जी के ऊपर में स्टैटिक है, एपिस्टैटिक है। मतलब जी रिसेसिव में रहे चाहे जी डोमिनेंट रहे, उसको उसके अफेक्ट को ये नहीं आने देगा, उसके प्रभाव को ये आने नहीं देगा। कैपिटल W अगर प्रेजेंट है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, वो उसके इफेक्ट को नहीं आने देगा। तो कैपिटल W अगर पूरे यहाँ पे मतलब डाईहाइब्रिड में 4 एलील होते हैं, है ना, एक दिन में जीन के 2 एलील होते हैं, तो 4 में से एक भी एलील अगर कैपिटल W है तो वो नहीं आने देगा उसके इफेक्ट को। तो देखो यहाँ पे एक मैं देखता हूँ कैपिटल W, है ना, यहाँ पे देखिए कैपिटल W, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा इसको म्यूट कर दे रहा हूँ, है ना। कैपिटल W और क्या होगा, कैपिटल W डैश कैपिटल G, एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा फिर से करता हूँ। कैपिटल W डैश कैपिटल G डैश, ठीक है, कैपिटल W डैश स्मॉल g, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल w, ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल G डैश, फिर का स्मॉल, ठीक है। डाईहाइब्रिड के अकॉर्डिंग में क्या होता था, ये 3 बनते थे, ये 9 होते थे और ये 3 होते थे और ये 3 होते थे, ये 1 होते थे, ठीक है। मतलब 9 3 और 3, ठीक है, और ये 1। तो आप देखोगे कि ये 12 पौधे ऐसे हैं जिसमें कैपिटल W प्रेजेंट है, चाहे वो होमोजाइगस में हो चाहे हेट्रोजाइगस है। तो 12 ये हो गया, तो ये 12 हो गया ये प्लांट, ठीक है। अब कैपिटल G अगर रहेगा चाहे वो होमोजाइगस में, लेकिन कैपिटल W नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैपिटल W एपिस्टैटिक है, उसको आने नहीं देगा। तो 3 पौधे ऐसे हैं कैपिटल G वाले, तो ये हो गए येलो कलर के, और दोनों रिसेसिव जीन है अगर, यानी कि डोमिनेंट जीन है ही नहीं दोनों में से कोई, तो ये जो हो जाएगा वो ग्रीन कलर का। जनरली यही मार्केट में हम लोग को अवेलेबल मिलता है, ठीक है। तो आप इसको इस डायग्राम इसको आप क्रॉस भी करा करके देख सकते हो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है वो आपको किस तरीके से मिल गए हैं, वाइट कलर के मिल गए हैं। बाकी 3 1 2 3, ये 3 जो है वो येलो कलर के मिल गए हैं, और बाकी जो एक लास्ट में है वो ग्रीन कलर का मिल गया। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत सिंपल सी फंडा है, इसको आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये रेशियो कैसे है, बहुत सिंप्लीफाइड रेशियो है, इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है।
मतलब कैपिटल W जहाँ पे रहेगा वो वाइट कलर हो जाएगा। कैपिटल W यहाँ पे एपिस्टैटिक है, वो किसी के इफेक्ट को नहीं आने देगा, कैपिटल G के इफेक्ट को नहीं आने देगा। तो कैपिटल W के एब्सेंट में कैपिटल G जो है, जो G जीन है वो येलो कलर प्रोड्यूस किया, और दोनों ही एब्सेंट है तो ग्रीन कलर का, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, डबल होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में समझ में आएगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो गया। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में कैसे ये जो रेशियो हो गया, टोटल आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम जो होगा, नेक्स्ट जो होगा वो रिसेसिव की बात करते हैं। ठीक है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझने के लिए हम लोग किसका एग्जाम्पल लेंगे? अब आइए रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिए। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या करने का है कि यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझने के लिए हम लोग माइस का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये माइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माइस, राइट। तो माइस के एग्जाम्पल में आपका रेशियो आया है 9:3:4। ठीक, माइस जो है ये जो वाइट कलर का दिखाई रहा है इसको अल्बाइनो बोलते हैं। ये जो कलर्ड हो गया ये ब्लैक कलर का 3 हो गया। ठीक है, और ये 4 जो हो गए वो अल्बाइनो हो गए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया वो आपका क्या हो गया, अगौटी हो गया। अगौटी मतलब जस्ट लाइक कह सकते हैं ब्राउन कलर, एंड दिस इज द ब्लैक कलर एंड दिस इज द अल्बाइनो कलर। सो किसकी कितनी संख्या बना है वो क्रॉस में दिखाया जाए। तो यहाँ कैसे आया हुआ है, यहाँ कंडीशन कैसे बना है, इसको आप समझिए जरा। यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि इस केस में जो स्मॉल सी जो है वो एपिस्टेटिक है, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस है ना, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। ठीक है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में स्मॉल सी, देखिए स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि तो वो स्मॉल लेटर है ना, वो तो रिसेसिव जीन है। तो रिसेसिव जीन तो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन, तो जहाँ पे भी स्मॉल सी 2 बार आ गया, देखो चाहे वो कैपिटल के साथ भी क्यों नहीं आया, देखो अभी स्मॉल सी आया इसके साथ, लेकिन कैपिटल है, लेकिन वो उसके इफेक्ट को नहीं आने देगा। तो स्मॉल सी कैसा बना दिया है, अल्बाइनो। अब इसके बाद फिर आप कहीं भी देखेंगे स्मॉल सी नहीं है। ठीक है, तो 4 कंडीशन में स्मॉल सी आ गया है। ठीक है, बाकी हर जगह देखो स्मॉल सी आया है तो वो कैपिटल के साथ आ गया है, मतलब देखो यहाँ पे भी आया है तो कैपिटल के साथ आ गया है ना, यहाँ पे भी आया है तो कैपिटल के साथ आया है, यहाँ पे भी आया है तो कैपिटल के साथ आया है, यहाँ पे भी आया है कैपिटल के साथ आया है ना। तो जहाँ पे कैपिटल के साथ, तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस करेगा नहीं अपने आप को, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मज़े की बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझना पड़ेगा कि स्मॉल सी 4 कंडीशन में आ गया, तो 4 कंडीशन में आगे कुछ भी हो वो अल्बाइनो ही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव है और रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो अल्बाइनो उसका इफेक्ट है। ठीक है, बाकी अब जहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल सी दोनों प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल ए कैपिटल सी एटलीस्ट 1 भी जीन होना चाहिए, है ना, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल सी दोनों होने चाहिए। तो वहाँ पे क्या बन गया है, अगौटी बन गया है। ठीक, अब आपको कैपिटल सी अगर अकेला प्रेजेंट है, चाहे वो कैपिटल सी हो या कैपिटल सी स्मॉल सी हो, मतलब कैपिटल सी जो होता है वो ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिए, इसको लिखना चाहें तो कंडीशन क्या है कि स्मॉल आ गया, तो देखो ध्यान से सुनो, ये कैसे मॉडिफाई हुआ है ना, कैपिटल ए डैश कैपिटल सी डैश। ठीक है, कैपिटल ए डैश स्मॉल सी, राइट। फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल सी डैश। ठीक है, फिर क्या होएगा, स्मॉल ए स्मॉल सी। तो एक ये हो गया, 3 ये होता था। ठीक है, और 3 ये और 9 ये, तो यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी और यहाँ पे स्मॉल सी 4 हो गया ना। 4 कैसा हो गया, स्मॉल सी अल्बाइनो हो गया।
ठीक है, ये हो गया आपका अल्बाइनो। ठीक है, अब रहा जहाँ पे कैपिटल सी और ये दोनों रहेगा, तो ये 9 हो गया, तो 9 क्या हो गया, अगौटी हो गया। ठीक है, बाकी कितना बचा, 3, तो 3 ये हो गया। तो कैसे मॉडिफाई हुआ रेशियो, बहुत आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग मॉडिफाइड रेशियो बनाते हैं, है ना, ये इस तरीके से जो जेनोटाइपिक रेशियो बनाते हैं हम लोग, उसके बारे में बात आपको हमने कर लिया। ठीक, आगे चल करके हम लोग, तो ये हो गया जीन इंटरेक्शन, डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसका 9:3:4 रेशियो कैसे है वो मैं बता चुका। ठीक है, इससे पहले डोमिनेंट वाला बता दिया, उससे पहले हम लोग कम्प्लीमेंट्री जीन, ये 3 के बारे में आपको याद करना है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, एक और जीन इंटरेक्शन बात कर लेते हैं, एक और जो हमारा जीन इंटरेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक जो हमारा जीन इंटरेक्शन है वो दैट इज कॉल्ड, दिस जीन इंटरेक्शन इज कॉल्ड दिस, राइट, क्लियर। ये हो गया आपका जा करके डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज द डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में आपको क्या देखना होगा कि डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में जो रेशियो आया है वो 15:1 का आया है, 15:1 का आया है। तो यहाँ पे कंडीशन आपके साथ क्या है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि कैपिटल टी, कैपिटल भी। देखो ये यहाँ पे एग्जांपल जो हमने लिया है वो सेफर्ड पर्स, जिसको कैप्सेला बोलते हैं। यू वेरी वेल नो दैट कैप्सेला इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म, है ना। तो इसमें 2 तरह के फ्रूट बनते हैं, जो मोस्ट कॉमन फ्रूट है वो ट्राईएंगुलर शेप के बनते हैं। ठीक है, और कुछ जो होता है वो इस टाइप का फ्रूट बनता है। देखो ये वाला जो लास्ट वाला बना है टॉप शेप। तो ये डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल टी जो इफेक्ट ला रहा है वही भी कैपिटल भी ला रहा है। ठीक है, और इसमें से कोई भी एक जीन होंगे तो बराबर ही इफेक्ट कॉज करेगा, मतलब कोई भी एक डोमिनेंट जीन होगा, 4 में कोई भी एक डोमिनेंट एलील हो गया, जीन नहीं एलील। ठीक है, 4 में से 4 कोई भी एक डोमिनेंट हो गया। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में देखो, लास्ट वाला को छोड़ दो, सबके पास एक कैपिटल है, चाहे वो वी रहे वो टी रहे, कम से कम एक है, ज़्यादा से तो ज़्यादा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है मैक्सिमम। तो जहाँ भी कैपिटल जीन प्रेजेंट है वहाँ पे वो क्या करेगा, इस तरह का फ्रूट को प्रोड्यूस करेगा, ट्राईएंगुलर फ्रूट को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। और जहाँ पे चारों का चारों डोमिनेंट जीन एब्सेंट है तो वहाँ चारों का चारों रिसेसिव हो जाएगा, तो इसका हो गया। तो इसको मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, है ना। मॉडिफिकेशन देख लें इसका, कैपिटल टी डैश कैपिटल भी डैश, फिर क्या हो गया, कैपिटल टी डैश स्मॉल भी, फिर स्मॉल टी कैपिटल भी डैश, फिर स्मॉल भी। तो ये एक होता है, 3 हो गया, 9 हो गया। तो इतना दूर तक ये जो है वो कैपिटल जीन एटलीस्ट 1 प्रेजेंट है। तो 3 + 9 तो कितना हो गया, 9 2 11 1 12 12 3 15, यानी 15:1 का रेशियो आ गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जीन इंटरेक्शन का रेशियो को ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये हो गया डुप्लीकेट भी हो गया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट्री, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये 3 का रेशियो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये डुप्लीकेट भी याद कर लेगा। फिर इनहिबिटरी में भी होता है 13:3, तो उसको भी आप याद रखिए। ठीक है, वो भी कैसे आया है वो भी आप याद रखिए, मैं सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट थे, इसको बताया। एक और चीज़ देख लीजिए आप, है ना, एक और मैं बताता हूँ, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस होता है एक, है ना, ध्यान से समझिए इसको। एक होता है मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, राइट। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या होता है, दरअसल बात समझिएगा आप, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या होता है, दिस हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड बाय निल्सन एहले नाम के एक साइंटिस्ट था। उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर, जिसमें एडिटिव जीन एक्शन होता है,
वहाँ पे कई सारे जीन जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं फिनोटाइप को इम्प्रूव करने में। जैसे मैं इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि प्लांट है, प्लांट का हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर। जैसे मैं लिखता हूँ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, फिर लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। अभी इसके बाद लिखा हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर क्या लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, ध्यान से समझिए, है ना। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे 10 11 12 13 14 सेंटीमीटर में, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में हाइट है, ठीक है, सेंटीमीटर में हाइट है। यानी कितने फिनोटाइप बन गए, 5 फिनोटाइप बन जाएंगे, है ना। आप 5 फिनोटाइप बन सकते हैं, या तो चारों को चारों ही रिसेसिव कर दो, या इसमें से कोई भी एक डोमिनेंट कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर डोज बढ़ जाएगा। यानी कि हर जीन का इक्वल इफेक्ट है। 1 सेंटीमीटर कोई भी जीन इंक्रीज कर रहा है तो कोई भी एक डोमिनेंट हो गया तो उतना ही इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे कई जगहों पे देखोगे कि आपको उनके कैरेक्टर में वेरिएशन आएगा। तो अगर कोई डाई हाइब्रिड 2 जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, मतलब एडिटिव जीन एक्शन को शो कर रहा है, तो उसमें 5 फिनोटाइप दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। प्लांट का मान लीजिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे प्लांट का हाइट ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए तंबाकू के पौधे पर किया गया था, पर आपको वो हो सकता है नहीं पूछे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं दूसरा, जो आपको पूछने का चांसेस है। एक एग्जांपल होता है जिसका नाम है गेहूँ का जो कलर होता है, कर्नल कलर, उसमें हम लोग देख सकते हैं जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ का कलर वो होता है एक होता है वेरी डार्क रेड, ठीक है, एक होता है डार्क रेड, ठीक है, एक होता है रेड, एक लाइट रेड, ठीक, और फिर एक होता है वाइट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब इसका रेशियो क्या होता है, 1 4 6 4 1, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, आप क्रॉस करवा के देखो। चारों का चारों डोमिनेंट एलील है तो वेरी डार्क रेड, एक कोई रिसेसिव हो गया तो डार्क रेड, 2 कोई रिसेसिव हो गया तो रेड, 3 कोई रिसेसिव हो गया तो लाइट रेड, और चारों का चारों रिसेसिव हो गया तो क्या हो जाएगा, वाइट बन जाएगा। तो गेहूं के कलर में कर्नल कलर, जो गेहूं का दाना होता है, उसमें 5 कलर का फिनोटाइप होता है। अब इसी में देखिए पीछे आपको जो क्रॉस किया हुआ है ना, एक है, तो एक जो है वो चारों का चारों डोमिनेंट, देखिए यहाँ पे, है ना। फिर 4, तो 4 ऐसे मिलेंगे जिसमें कि 3 डोमिनेंट एलील रहेंगे। देखिए यहाँ पे कट करता हूँ मैं, 1 2, ठीक है, उसके बाद फिर आपका 3, ठीक है, और एक और कहीं होगा, ठीक है, शायद इधर है, क्या कहीं है, कहाँ पे है ना, ये वाला है शायद, है ना। तो इस तरीके से 4 जो है वो आपको 3 डोमिनेंट एलील वाला, फिर 2 डोमिनेंट वाला 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिर 4 मिल जाएगा, फिर 1 डोमिनेंट एलील वाला। तो इस तरीके से आप देखोगे ना, कट करोगे ना कि चारों का चारों डोमिनेंट है, फिर 2 डोमिनेंट, एक डोमिनेंट कम गया, ठीक है, फिर एक और डोमिनेंट कम गया, एक और डोमिनेंट कम गया। इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से 5 फिनोटाइप मिल जाएगा। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे देखिए इस तरीके का मैं कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस ही बनाता हूँ, सपोज मैं यही डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, 1 4 6 4 1 का रेशियो आ जाएगा, है ना। जो कंडीशन बताया हुआ है याद रखना है, चारों डोमिनेंट है वो देखो, 3 डोमिनेंट है वैसा काउंट करो। तो देखो यहाँ पे चारों डोमिनेंट 1 हो गया, फिर 3 डोमिनेंट कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 4, फिर 6 का कैसे हो गया, 1 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर एक कोई और होगा, है ना, फिर एक और कोई और होगा, कैपिटल और स्मॉल और होगा, ठीक है, कौन होगा, है कैसे हो गया, हाँ देखिए एक यहाँ पे ये है ना, ये इसमें 1 मिनट रुकिए, है ना, ठीक है, इसमें हाँ देखिए ये वाला था, है ना, ये वाला, ठीक है, मैं ये कंसीडर ये नहीं किया था। 1 ये हो गया, 2 हो गया, और फिर आपका 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया,
और फिर 6 हो गए, देखिए है ना, 2 डोमिनेंट एलील वाला 6 है ना। उसके बाद फिर तो 1 4 6 4 1 है ना, फिर उसके बाद फिर एक डोमिनेंट 1 2 3 4 और फिर 1 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। और एक डोमिनेंट बोला 4, ये हो गया 1 2 3 है ना और 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से है, कुछ भी लफड़ेबाजी है नहीं इधर। अब देखिए, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।